संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा, पृथ्वी में धसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना, कर्ण का वध और शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वह अर्जुन से नहीं सही गई। उन्होंने सैकड़ों बाण मारकर उसके मर्म स्थानों को भीन डाला, फिर कालदंड के समान 90 सैकों से उनको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था जिसमें उत्तम उत्तम मणि, हीरे और स्वर्ण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था वह भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे वात, पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्निपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्यकुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था। इसके सहारे वह अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्म स्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर पड़े और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण सहसा बोल उठे, पांडुनंदन, ये लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि यह पहले ही के समान शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने, बहुत अच्छा भगवान, ऐसा ही करूँगा, यूँ कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को भींदना आरंभ किया। उन्होंने वसंत नाम वाले सैकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों से ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदनंतर कर्ण को जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 6 बाणों से भीन डाला। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ पहुंचा था। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्म अस्त्र की याद करके मन में जाती रही। उधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धंस गया। इस प्रकार जब पहिया धंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया। तब कर्ण बहुत घबराया। वह एक साथ इतने संकटों को ना सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मवेता लोग सदा कहा करते थे कि धर्म अवश्य मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसे अपनी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहा हूँ, किंतु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो ये बात आती है कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वह स्वयं ही अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्म स्थानों में चोट लगने से वह शिथिल हो गया था। काम करने की शक्ति नहीं रह गई थी, अतः रह रहकर धर्म की निंदा ही करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के साथ
भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। मैं उसके शीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा, किंतु बलपूर्वक अपने शीर को स्थिर रख के उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपनी बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उसकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधानंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट किए डालता है, अतः आप किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। ये सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण तेज किए हुए बाणों से उनके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया, परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी। इस बात को कर्ण नहीं जानता था। उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटकर पुनः उसे भीन डालता था। इस प्रकार उसने अर्जुन की उपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन, अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। जब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया, इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया। यह देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने 7 दीपों वाली इस पृथ्वी को पर्वत और वन से ही 4 अंगुल ऊंचा उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक कि मैं अपना ये फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल ना लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हों, जो पीठ दिखाकर भाग जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हो, प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हों, जिसके पास बाण ना हो, जिसका कवच फट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गए या टूट गए हों, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो। तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो। युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करते हो। माँ बाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठा ना लूं, तब तक रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर। साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूं, इसलिए मेरे पर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? वारणाव्रत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? बड़ी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई अपवित्र अवस्था में द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तो किसी दूसरे पति का वरण कर ले। ये कहकर जब तुम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था?
अभिमन्यु बालक था, अकेला भी, तो भी तुम अनेक महारथियों ने जब चारों ओर से घेर कर उसे मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवास करने से तुम्हारा क्या लाभ है? इसमें यहाँ कितने ही धर्म क्यों ना काट डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य ही पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रु का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उससे कोई जवाब देते नहीं बना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्य अस्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हुआया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ा, उनके रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। यह एक अद्भुत बात हुई। ये देखकर कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वारुण अस्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिराई, संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर्ण के देखते देखते वायु अस्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूतपुत्र ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया और ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और कानों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्र सरीखे बाण ने अर्जुन की छाती छेद डाली। गहरी चोट लगने से उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बड़ी कोशिश की, किंतु देववश वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक कि इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर देखते हुए बाण का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरव के यश, घमंड, विजय, मनवांछित कामनाओं तथा हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगा। उन्होंने अपने बाथे से इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक आंजलिक नामक बाण निकालकर हाथ में लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें 6 पर लगे हुए थे, इसलिए बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब और फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया। उसे खींच कर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों की सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किए हुए हों, हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही उस सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने समस्त दिशाओं और आकाश में प्रकाश फैला दिया। दिन का 3रा पैर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाण से कर्ण का मस्तक काट डाला। आंजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धाराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। ये देखकर पांडव पक्ष के योद्धा बड़े जोर जोर से शंख बजाने लगे।
श्री कृष्ण, अर्जुन तथा नकुल सहदेव ने भी हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाए। सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरंभ किया। कितने ही राजा आकर अर्जुन से गले मिले, कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखकर महाराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वार ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देखकर कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। वह बारंबार उच्छ्वास लेने लगा। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत। किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी तो कोई आश्चर्य में ही डूबा हुआ था। सारांश ये कि जिनकी जैसी प्रकृति थी वे उसी प्रकार हर्ष व शोक से में मग्न हो रहे थे। कर्ण के मरने पर भीम ने भयंकर सिंहनाद करके पृथ्वी और आकाश को कपा दिया। वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए ताल ठोकर नाचने कूदने लगे। सोमक, संजय और दूसरे क्षत्रिय भी अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को छाती से लगाते हुए शंखनाद करने लगे। उस समय मद्राज शल्य का चित्त ठिकाने नहीं था। वे दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और योद्धा नष्ट भ्रष्ट हो गए। मानो उन पर यमराज का आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने चढ़ाई करके श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य शत्रुओं को प्राय काबू में कर लिया था, किंतु कुछ फल नहीं हुआ। निश्चय ही देव पांडवों के अधीन होकर काम कर रहा है। वे उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे। उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत से उत्तम गुण मौजूद थे। वे एक प्रकार से अवध्य थे, तो भी उन्हें पांडव योद्धाओं ने रण में मार डाला। अतः भारत, तुम शोच मत करो। ये सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्राज की ये बातें सुनकर और मन ही मन अपने अन्यायों का भी स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया। उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी। दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह बारंबार लंबी सांसें भरने लगा। संक्षिप्त महाभारत के कर्ण पर्व में भीम और अर्जुन आदि के भय से दुर्योधन के रोकने पर भी कौरव सेना का भागना तथा दोनों ओर की सेनाओं का शिविर में जाना। कर्ण वध के समाचार से प्रसन्न हुए युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र और गंधारी का शोक तथा कर्ण पर्व के श्रवण का महात्म्य। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय कौरव सैनिक भीमसेन के भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी यह अवस्था देखकर दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथी से बोला, सूत, तुम धीरे धीरे घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी संपूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा, उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे तो निस्संदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण तथा घमंडी भीमसेन को बचे कुचे अन्य शत्रु के साथ मौत के घाट उतार कर कर्ण के ऋण से मुक्त होऊंगा। दुर्योधन की ये शूरवीरों के योग्य बातें सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आपकी ओर से युद्ध के लिए 25,000 पैदल खड़े थे। उन्हें भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिनी सेना से घेर लिया और बाणों से मारना आरंभ किया। वे भीम और धृष्टद्युम्न डटकर मुकाबला करने लगे। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर हाथ में गदा लिए रथ से उतर पड़े और उन सब के साथ युद्ध करने लगे। भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए स्वयं रथ पर बैठकर उन्होंने उन पैदलों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। गदा हाथ में लिए बाज की तरह विचरते हुए महाबली भीम ने आपके 25,000 योद्धाओं को मार गिराया।
एक ओर से अर्जुन ने रथियों की सेना पर धावा किया, दूसरी ओर नकुल, सहदेव और सात्यकी ये तीनों मिलकर दुर्योधन की सेना का संहार करने लगे। शकुनी के ऊपर जा चढ़े। शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने तीखे बाणों से मारकर वे उनकी ओर भी दौड़े। फिर तो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उधर अर्जुन को आते देख आपके योद्धा भय के मारे भागने लगे। बहुतों के रथ टूट गए, बहुत से सैनिकों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार अर्जुन के भी हाथ से मारे जाकर 25,000 योद्धा काल के गाल में समा गई। इधर धृष्टुम्न के डर से आपके सैनिकों में भगदड़ मच गई। चिकितान, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र आपकी बड़ी भारी सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। उन्होंने आपके भागते हुए सैनिकों का भी पीछा किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः रथ सेना पर चढ़ाई की और अपने विश्वविख्यात गांडी धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने सहसा सबको बाणों से ढक दिया। पृथ्वी से धूल उठी और चारों ओर घना अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरव सेना में फिर से भगदड़ पड़ी। ये देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने शत्रु पर धावा किया और पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। पांडव सेना दुर्योधन पर टूट पड़ी। उसने भी क्रोध में भरकर सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को यमलोक पठा दिया। उस युद्ध में हम लोगों ने दुर्योधन का अद्भुत पराक्रम पुरुषार्थ देखा। वह अकेला होने पर भी समस्त पांडव सेना से युद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने जब अपनी सेना पर दृष्टिपात किया तो सबको दुखी पाया। तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं, मैं जानता हूं तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां तुम लोग भाग कर जाओ और वहां पांडवों से तुम्हारी जान बच जाए। ऐसी दिशा में भागने से क्या लाभ? अब शत्रु के पास थोड़ी सी सेना रह गई है। श्री कृष्ण अर्जुन भी खूब घायल हो चुके हैं। आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हम लोगों की विजय निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं सब ध्यान देकर सुन लें। जब मौत शूरवीर और कायर दोनों को ही मारती है तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा। हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए बाप दादाओं के आचरण किए हुए क्षत्रिय धर्म का त्याग मत करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं तथा युद्ध धर्म के पालन में बढ़कर स्वर्ग का दूसरा कोई मार्ग नहीं। संग्राम में मरा हुआ योद्धा तुरंत उत्तम लोक प्राप्त करता है। आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु घायल सैनिकों में से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब चारों ओर भाग गए। उसे महाराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, जरा इस रणभूमि की ओर तो दृष्टि डालो। कितने मनुष्यों और घोड़ों की लाशें बिछी हुई हैं। पर्वताकार गजराज बाणों से छिन्न भिन्न होकर मरे पड़े हैं और ये शूरवीर सैनिक नाना प्रकार के भोग, वस्त्र, आभूषण, मनोरम सुख तथा शीर को भी त्याग कर धर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए अपने यश के साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में पहुंच गए हैं। दुर्योधन, आप ये सूर्यदेव अस्ताचल को जाना चाहते हैं। तुम भी राजा शल्य, तुम भी छावनी की ओर लौट चलो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उधर दुर्योधन की भी बड़ी दयनीय अवस्था थी। वह आर्त होकर हा करन पुकार रहा था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। अश्वत्थामा तथा दूसरे राजा लोग आकर उसे बारंबार धीरज बधाते और रक्त से भीगी हुई रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे। समस्त कौरव सूत पुत्र के वध से दुखी थे। अतः हा कर्ण पुकारते हुए बड़ी तेजी के साथ शिविर की ओर लौट गए। देवता और ऋषि भी अपने अपने स्थान को चले गए। नभचर और थलचर जीव अपनी अपनी मौज के अनुसार आकाश और पृथ्वी के स्थानों में चले गए। दर्शक मनुष्य कर्ण और अर्जुन का अद्भुत संग्राम देखकर आश्चर्यमग्न होकर दोनों की प्रशंसा करते हुए गए। महाराज, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात जिसके मुंह से कभी निकली ही नहीं, ऐसा सतपुरुष कर्ण द्वैरथ युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया।
जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जो अपने प्राण तक देने में आनाकानी नहीं करता था, जो महान दानी और महारथी था। वही कारण अब आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा सब कुछ साथ लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध वक्र गति से उदित हुए। पृथ्वी में गड़गड़ाहट होने लगी, चारों दिशाओं में आग लग गई, उनमें धुआं छा गया, समुद्रों में तूफान आ गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित हो उठे और बृहस्पति रोहिणी को घेरकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगे तथा आकाश में खड़े हुए देवता सहसा हाहाकार कर उठे। इस प्रकार कर्ण को मारने के पश्चात प्रसन्नता से भरे हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सोने की जाली से मड़े हुए श्वेत शंख हाथों में लेकर उन्हें होठों से लगाया और एक ही साथ बजाने आरंभ किए। उनकी आवाज़ सुनकर शत्रु का हृदय विदीर्ण होने लगा। पांचजन्य और देवदत्त के गंभीर घोष से पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएं गूंज उठी। वह शंखनाद सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मध्यराज शल्य तथा राजा दुर्योधन को रणभूमि में ही छोड़कर भाग गए। उस समय सब लोगों ने एकत्रित होकर श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्मान किया। वे दोनों उदित हुए सूरज चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके प्रक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे अपने शीर से बाण निकालकर मित्र मंडली से घिरे हुए आनंद पूर्वक अपनी छावनी में जा पहुँचे। जब कर्ण मारा गया था उस समय देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा नागों ने विजय एवं अभ्युदय की शुभ कामना प्रकट करते हुए उन दोनों की पूजा की। सभी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कौरव पक्ष के हजारों योद्धा भयभीत होकर भाग गए तो आपके पुत्र ने राजा शल्य की सलाह मानकर युद्ध बंद करने की आज्ञा दी और सेना को एकत्रित कर पीछे लौटाया। मरने से बची हुई नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा, हजारों गंधर्वों के साथ शकुनी तथा हाथियों की सेना के साथ कृपाचार्य भी शिवर की ओर लौटे। अश्वत्थामा भी पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही चल दिया। बचे हुए संक्षिप्तकों सहित सुशर्मा और टूटी ध्वजा वाले रथ के साथ राजा शल्य भी डरते एवं लज्जाते हुए छावनी की ओर चले। कर्ण की मृत्यु देखकर समस्त कौरव भय से व्याकुल हो उठे, कांपना चालू कर दिया। उनके शीर से खून की धारा बह रही थी, अतः सब के सब उद्विग्न होकर भाग गए। अब उन्हें अपने जीवन और राज्य की आशा नहीं रही। दुर्योधन दुख और शोक में डूब रहा था। मैं बड़े यत्न से सबको एकत्र करके छावनी में ले आया। राजा की आज्ञा मान सभी सैनिकों ने शिविर में आकर विश्राम किया। उस समय सबका चेहरा फीका पड़ गया था। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर बड़े हर्ष के साथ कहा, पार्थ, इंद्र ने वृतासुर को मारा था और तुमने कर्ण को मार गिराया। आज से संसार के लोग वृतासुर वध की तरह कर्ण वध की कथा कहें सुनेंगे। तुम बहुत दिनों से युद्ध में कर्ण का वध करना चाहते थे, आज वह अभिष्ट पूरा हुआ। अतः धर्मराज से ये शुभ समाचार बताकर तुम उनसे उरिन्न हो जाओ। तुम में और कर्ण में जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था उस समय वे भी युद्ध देखने के लिए आए थे, मगर बहुत अधिक घायल होने के कारण देर तक यहाँ ठहर नहीं सके, फिर छावनी में ही चले गए। अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की। फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ लिया। छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर से मिले। राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर कर्ण को मरा समझकर युधिष्ठिर उठ बैठे और आनंद अतिरेक से आंसू बहाने लगे। फिर उन दोनों को छाती से लगाकर मिले और बारंबार युद्ध का समाचार पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो कुछ घटना घटित हुई थी सब कह सुनाई। अंत में कर्ण के मरने की भी बात बतलाई।
इसके बाद भगवान कुछ कुछ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव भी कुशल से हैं। महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है, ये भी बड़े आनंद की बात है। आज सूतपुत्र के सारे शरीर में बाण चुभके हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है। इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए। माँ बाहो, अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवकी नंदन, ये बड़े आनंद की बात हुई। आप सारथी थे, तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं। ये आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की दाहिनी बाँह पकड़ ली। फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नर नारायण ऋषि हैं। तत्वज्ञानी श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी। कृष्ण, आपकी ही कृपा से ये पांडुनंदन अर्जुन शत्रु का सामना करके विजय पाते गए हैं। जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया, उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी, पराजय नहीं। जब भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं, तो बाकी लोगों को जो उन्हीं के अनुयायी हैं, मैं मरे हुए ही समान मानता हूँ। यूँ कहकर राजा युधिष्ठिर सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि नर रत्न कर्ण सैकड़ों बाणों से छिदा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। उसमें सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए। उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शीर पर दृष्टिपात किया। उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया था, शीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देखकर राजा युधिष्ठिर पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, गोविंद, आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी हैं। आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया। राधानंदन कर्ण को मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से हम लोग कृतार्थ हो गए। बड़ी खुशी की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन की विजय हुई। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की। उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकी योद्धाओं ने महाराज का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर को चले गए। राजा धृतराष्ट्र, आपके ही अन्याय से ये रोमांचकारी संहार हुआ है, आप क्यों बारंबार सोच कर रहे हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। इस तरह दूर तक सोचने वाली गंधारी देवी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गई। उस समय गंधारी को विदुर जी ने और राजा को संजय ने संभाला। फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्र को समझाने बुझाने लगे और राजमहल की स्त्रियों ने आकर गंधारी को उठाया। राजा को बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई, वे चिंता और शोक में डूब गए। मोह अच्छन्न हो जाने के कारण उन्हें किसी की बात की सुध नहीं रही। विदुर और संजय के बहुत आश्वासन देने पर प्रारब्ध और भवितव्यता को ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गए। जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का सिधाई करता है अथवा इसे सुनता है, उसे विधिवत किए हुए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही स्वरूप हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह समस्त लोकों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है, क्षत्रियों को बल और युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है, वैश्यों का धन बढ़ता है और शूद्र निरोग एवं सत्संपन्न होते हैं। इसमें सनातन भगवान
विष्णु की महिमा का गान हुआ है। इसलिए इसके पाठ से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुखी होता है। लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों सहित कपला गऊ का दान करने से जो फल मिलता है वह करण पर्व के एक बार सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। करण पर्व समाप्त। संक्षिप्त महाभारत के शल्य पर्व में धृतराष्ट्र का विषाद, कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना, राजा शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक और भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य से लड़ने के लिए आदेश। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूतपुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस जिस को सेनापति बनाते हैं उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं? तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापीकरण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक़्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? तो संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे नाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुध बुध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके हैं। अब कौन बचा है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों का पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शीर छोड़कर वेद वेताओं की गति को प्राप्त हो चुके हैं। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दिशा में हमें दीनतापूर्वक वर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है। भीमसेन का सिंहनाद, पांचजन्य की भयंकर आवाज, गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ स्वर्ण से जड़ित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हाँके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं।
अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल हैं। उन्हें तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयों सहित दुशासन, ये लोग कहाँ गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर चला नहीं चला। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने प्रकर्म से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उसके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकार में दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी ये सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्विकी और भीमसेन का जो वेग है वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, द्यूत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया है। आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन हैं, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ कारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए हैं। उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़ कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं तो इसी में अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से जो कुछ कहोगे, जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे। इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल दिखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम ये ना समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म सांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्रवर, एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरे भलाई के लिए सब कुछ किया है। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही ये बात बताई है, तब भी ये मुझे पसंद नहीं आई। ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। मैंने उन्हें जुए में जीतकर दर दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बातों पर उन्हें क्यों कर एतबार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है।
श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण हैं, वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो ये बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नींद नहीं लेते हैं। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं। महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए, झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों ही मुझसे वैर मानते हैं। ध्रुवस्तुम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे। द्रौपदी एक वस्त्र पहने में थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे क्लेश पहुँचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी वह दीन अवस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तभी से वे मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने ये व्रत ले रखा है। इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो उठी है, अतः वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है। जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा भोग कर चुका हूँ, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूँगा। समस्त राजाओं का सिरमौर होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूँगा। दीनतापूर्वक जीवन क्यों कर व्यतीत करूँगा। मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए ही ये बातें कही हैं। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है। ये समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं है, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं। यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शीर त्याग करता है, वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शीर जर्जर हो गया, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हों, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ दिखाने वाले शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में यज्ञान स्नान किया है, अभृत स्नान किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवा कर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं, तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा, वह मेरे लिए किस काम का होगा। इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रियोधन का ये बात सुनकर सब क्षत्रियों ने उनकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सब ने अपनी प्रजा का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम देकर 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला।
वहाँ रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वह पुनः रणभूमि की ओर लौटे। संजय कहते हैं, महाराज, हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुसेन, अरिष्टसेन, घृतसेन तथा जयसेन आदि राजाओं ने भी वहां रात्रि बिताई थी। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, राजन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रु के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के संरक्षण में रहकर ही हम अपने वैरियों पर विजय पा सकते हैं। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार होकर महारथी अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं को जानता था। संग्राम में तो वह यमराज के समान जान पड़ता था, सूर्य के समान तेजस्वी और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था। उसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण थे। वह प्रत्येक कार्य में निपुण और वैदिक ज्ञान का समुद्र था। शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और स्वयं अजय था। धनुर्वेद के व्रत, प्राप्ति, धृति, पुष्टि, समृद्धि, शेप, अरिभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन और कृष्टि, इन 10 अंगों को तथा दीक्षा, शिक्षा, आत्मरक्षा और इनका साधन, इन 4 पादों को ठीक ठीक जानता था। 6 अंगों सहित 4 वेदों तथा इतिहास, पुराण रूप पंचम वेद का भी उसे पूर्ण ज्ञान था। उस महातपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उनके प्रकर्म और रूप की कहीं भी तुलना नहीं थी। वह संपूर्ण विद्याओं का पारगामी, गुणों का समुद्र तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं, हम सब लोगों को आपका ही भरोसा है, अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनावें। तो अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। यही हमारे सेनापति होने योग्य हैं। राजन, इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रु पर विजय पा सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे। वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए थे। दुर्योधन रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मित्र वत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, कुरुराज, यदि तुम मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कथन के अनुसार सब कुछ करूंगा। मेरे प्राण, राज्य और धन सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूँ। जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। तो शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो। रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समानता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल ही मेरे विपक्ष में उठकर आ जाए तो मैं अकेला ही सबसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। निस्संदेह मैं तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसे शत्रु नहीं लांघ सकते। तुरंत राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक होते ही आपकी सेना में महान सिंहनाद होने लगा। तरह तरह के बाजे बाज उठे और मध्य देश के महारथी बड़े हर्ष में भरकर राजा शल्य की स्तुति करने लगे। राजन, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी रहो और सामने आए हुए समस्त शत्रु का संहार करो। तुम तो देवता, असुर और मनुष्य सबको युद्ध में प्राप्त कर सकते हो। इस मरण धर्मा सोम को और संजय की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूले नहीं समाये। उन्हें दुर्योधन से कहा, राजन, आज मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों का संहार कर डालूंगा अथवा स्वयं ही मरकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। आज संपूर्ण पांडव श्री कृष्ण, सात्की, द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल
चेदी एवं प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रम पर दृष्टिपात करें, मेरे धनुष का महान बल देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरूंगा। महाराज, अब शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक हो गया। उस समय सभी सैनिक कर्ण के मरने का दुख भूलकर प्रसन्नचित्त हो गए। आपकी सेना का हर्षनाद सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सब क्षत्रियों के सामने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया है और सब सेनाओं के बीच उनका विशेष सम्मान किया है। ये जानकर आप जो उचित समझिए कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे नेता और रक्षक हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, भारत, मैं आर्त्यायन के पुत्र शल्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वे अत्यंत पराक्रमी और महान तेजस्वी हैं। युद्ध करने के विचित्र विचित्र ढंग उन्हें मालूम है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे, वैसे ही महाराज शल्य भी हैं। युद्ध में उनके जोड़ का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भूमंडल की कौन कहे, देवलोक में भी आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य को युद्ध में मार सके। दुर्योधन ने जिनका सत्कार किया है वे शल्य अजय वीर हैं। उनके मारे जाने पर आप कौरवों की विशाल सेना को भी मरी हुई ही समझिए। मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्य पर चढ़ाई कीजिए। मामा समझकर उन पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार ही डालिए। आज के संग्राम में आप अपना तपोबल और क्षात्रबल दिखाइए। महारथी शल्य को अवश्य मार डालिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सम्मानित होकर विश्राम के लिए अपने शिविर में चले गए, क्योंकि जाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने सब भाइयों, पांचालों और सोमकों को भी विदा किया। फिर सब ने अपने अपने शिविर में सोकर रात बिताई।